हेलो बच्चों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूं उसका टाइटल है पतंग का संदेश। पतंगोत्सव में अब कुछ ही दिन रह गए थे। सभी बच्चे रंग बिरंगी पतंगे उड़ाने के लिए उत्साहित थे, लेकिन नन्हा जीतू किसी चिंता में था। यह देख सभी पतंगे अचरज में पड़ गईं। एक हरी पतंग ने उससे पूछा, अरे जीतू, सभी बच्चे व पतंगे पतंगोत्सव को लेकर बहुत खुश और उत्साहित हैं, मगर तुम कोई चिंता में लग रहे हो। जीतू ने चिंता का कारण बताते हुए कहा, कल ऑनलाइन क्लास में हमारे विज्ञान शिक्षक ने हमें प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ाया। उन्होंने बताया कि पेड़ों की कटाई, वाहन और उद्योगों के कारण फैले वायु प्रदूषण से पृथ्वी का पर्यावरण बिगड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण गंभीर समस्याएं पैदा हो रही हैं। पीली पतंग ने कहा, हाँ जीतू, ये चिंता का विषय है। मैंने उड़ते हुए कई बार देखा है कि लोग बिना सोचे समझे कैसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सभी पतंगे चिंता में पड़ गईं। जीतू ने आगे कहा, साथ में हमें एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए भी कहा गया है, जिसमें हमें यह बताना है कि आसपास के लोगों को हम इस गंभीर समस्या के बारे में बताकर कैसे जागरूक कर सकते हैं। और हाँ, यह प्रोजेक्ट कोरोना की वजह से हमें घर पर रहकर ही बनाना है। मैं प्रदूषण के बारे में चिंतित हूं ही, प्रोजेक्ट में क्या बनाया जाए उस बारे में भी सोच रहा हूं। गुलाबी पतंग ने जीतू की सहायता करने के भाव से कहा, इसके लिए हमें पेड़ पौधों के महत्व, ऊर्जा के बचाव और उसके विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में लोगों को समझाना होगा। जीतू ने कहा, पर कैसे? हर साल तो हम पर्यावरण जागरूकता फैलाने के लिए रैली या प्रदर्शन का आयोजन करते हैं या स्कूल में कार्यक्रम रखते हैं, लेकिन घर पर रहकर हम लोगों तक संदेश कैसे पहुंचाएंगे? जीतू की बात सुनकर सभी पतंगे एकदम चुप हो गईं। अब सब प्रोजेक्ट में क्या बनाया जाए इस बारे में सोचने लगे। इसी बीच नन्ही पतंग ने कुछ उपाय सुझाते हुए कहा, जीतू, क्यों न इस बार कुछ अलग तरीके से पतंगोत्सव मनाया जाए? जीतू ने अचरज भरे भाव से पूछा, अच्छा, वो कैसे? नन्ही ने उपाय सुझाते हुए कहा, पतंगोत्सव के दिन सभी विद्यार्थी पतंगों पर जागरूकता संदेश लिखकर उन्हें उड़ा सकते हैं। पतंगों पर प्रदूषण के दुष्परिणाम व पेड़ों को बचाने के बारे में लिखा जा सकता है। पेंच लड़ने के बाद कटी हुई पतंग जिसके हाथ में जाएगी, उन लोगों तक हमारा संदेश पहुंच जाएगा और इस तरह हम घर पर रहकर ही कई लोगों को पर्यावरण के बारे में बताकर उन्हें जागरूक कर सकते हैं। जीतू को यह विचार पसंद आया। उसने कहा, नन्ही, तुमने सचमुच बहुत कमाल की बात कही है। कल मैं ऑनलाइन क्लास में अपने विज्ञान शिक्षक और दोस्तों को इस प्रोजेक्ट के बारे में अवश्य बताऊंगा। जीतू को खुश देखकर सभी पतंगे भी मुस्कुरा उठी। सब नन्ही की तारीफ करने लगे। शाम को जीतू के पापा मांझा लेकर आए तो जीतू ने सभी पतंगों के कन्ने बांध दिए। दूसरे दिन ऑनलाइन क्लास के दौरान अन्य विद्यार्थियों के साथ जीतू ने भी अपना प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया। विज्ञान शिक्षक ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, यह बहुत उत्तम विचार है। तुम सब पतंगों पर अच्छे अच्छे स्लोगन लिखो। प्रदूषण के गंभीर परिणामों के चित्र या न्यूज़पेपर की कटिंग भी तुम अपनी पतंग पर चिपका सकते हो। क्या तुम यह सब काम सफलतापूर्वक कर पाओगे? ऑनलाइन क्लास में कल बता सकते हो ये सब करके? सभी बच्चों ने उत्साहित होकर सहमति जताई। अगले दिन सभी बच्चों ने ऑनलाइन क्लास में अपनी अपनी पतंगे दिखाईं। कुछ विद्यार्थियों ने पतंगों पर स्लोगन लिखे थे तो कुछ ने चित्र लगाए थे। जीतू ने अपनी नन्ही पतंग पर अच्छे अच्छे स्लोगन तो लिखे ही थे, साथ ही प्रदूषण जागरूकता के बारे में एक छोटी सी कहानी लिखकर चित्र भी लगाया था। गुरुजी ने सभी बच्चों की खूब प्रशंसा की। उन्होंने बच्चों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा, इन संदेशों को सिर्फ लोगों तक पहुंचाना ही नहीं है, बल्कि हमें खुद भी अपनाना है। हम भी स्कूल या आसपास में कम से कम पेड़ एक अवश्य लगाएं। स्कूल में पैदल या साइकिल पर आएं। कॉपी किताबें न वेस्ट करें। कागज न फाड़ें। आखिर कागज भी पेड़ों से ही तो बनते हैं। सही कहा ना? फिर जीतू के प्रोजेक्ट को प्रथम पुरस्कार दिया गया तो बच्चों ने तालियां बजाईं। सभी बच्चे अपनी अपनी प्रोजेक्ट वाली पतंग उड़ाने के लिए और भी उत्साहित हो गए। पतंगोत्सव के दिन बच्चों द्वारा प्रोजेक्ट वाली पतंगें उड़ाई गईं। आज सभी बच्चों को दूसरों की पतंगे काटने के बजाय खुद की पतंग कट जाने का ज्यादा उत्साह था, क्योंकि उनकी पतंग कटेगी, उनका संदेश अन्य लोगों तक पहुंचेगा।
दूसरी ओर पतंगे भी खुश थीं। हर साल वे सिर्फ उड़ने का आनंद ले रही थीं, मगर इस बार लोगों तक एक अच्छा संदेश पहुंचाने का उत्तम कार्य भी कर रही थीं। जब आसपास के लोगों के पास पर्यावरण जागरूकता संदेश लिखी हुई कटी हुई पतंगे आने लगी तो सब अचरज में पड़ गए। सबने बच्चों की खूब प्रशंसा की। पतंगों पर लिखे संदेश से उन्हें यह समझ में आया कि कैसे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में सहायक बन सकते हैं। एक कटी हुई पतंग उसी कॉलोनी में रहने वाले वन अधिकारी के पास पहुंची तो उन्होंने इस उत्तम प्रोजेक्ट का विचार रखने वाले जीतू और उसके दोस्तों को विज्ञान शिक्षक के साथ अपने ऑफिस में बुलाया। दूसरे दिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सब उनके ऑफिस में पहुंचे। वन अधिकारी ने सबकी प्रशंसा करते हुए उन्हें सम्मान पत्र भेंट दिया। सचमुच आज सबके चेहरे पर एक अच्छा कार्य करने का आनंद उभर रहा था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन प्रकृति के प्रति जो हमारा कर्तव्य है हमें उसे निभाना ही चाहिए। तभी हम अपने कार्य में और अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। ओके, बाय।